आज हमारा थर्ड डे ट्रिप है और लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाला है। हम जा रहे हैं नांदेड़ से बैंगलोर भी नहीं, तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर। तो हम अब रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तेलंगाना ही है। वी ड्राइविंग इन साउथ इंडिया। द ड्राइविंग स्टाइल इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ओके, कृपया सिम मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी, डोमिनोज, ये सब तो कुछ यहाँ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का देखते देखते हम इंटरेस्टिंग ट्रिप भी अपनी कंप्लीट की। उसमें नहीं तो ट्रैफिक है जिसकी वजह से ये 130 किलोमीटर के लिए भी हमें 3 घंटा 5 मिनट। तो लो चेक करो जी बैंगलोर के जाम कैसे लगे हुए। आई फील तेलंगाना हाईवेज वर द बेस्ट हाईवेज। बहुत ही अच्छा व्यू था, साफ सुथरा, खुले हाईवेज थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं नांदेड़ से बैंगलोर भी नहीं, तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर पे। आज हमारा थर्ड डे ट्रिप है और लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाला है। तो 4:08 हुए। ज्यादा वेट नहीं करते, चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि आज की जर्नी जो है वो लंबी होने वाली है। तो हम बैठ गए हैं गाड़ी में। आप देखें कि ये दिखा रहा है हमें हमारे यहाँ से जहाँ में पहुंचना है, दैट इज 851 किलोमीटर अवे, 14 आवर्स ड्राइव एंड अराइवल टाइम राइट नाउ इज शोइंग 18:26, शाम के 6:30 बजे। 4:13 हुए हैं अभी। बेसिकली जो हम रूट फॉलो करने वाले हैं वो 161A पर हम रहेंगे, मेरे ख्याल से 40 ऑड किलोमीटर्स के लिए। उसके बाद हम मेन 161 पर पड़ जाएंगे और उस पर कुछ मोर देन 100 किलोमीटर्स की ड्राइव रहने वाली है। तो आपको दिखाते हैं। चलते हैं। अभी तो हम नांदेड़ से निकले हैं। कल दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे सचखंड श्री हुजूर साहब में। बहुत हमने वहाँ पर एंजॉय करा। आज की जर्नी हमारी लंबी जर्नी होने वाली है और लास्ट डे ऑफ आवर रोड ट्रिप। हम रूट नंबर 161 पर हैं टूवर्ड्स डेगलूर, और लग रहा है कि पहला टोल आ रहा है कि नहीं। हाँ, टोल है। दिस इज अ टोल। हमने अभी तक सिर्फ 40 किलोमीटर ड्राइव करा है, 455 हो गए। तो ये पहला टोल आ गया है यहाँ का। चेक करते हैं। सार्वजनिक बांध क्रम प्रादेशिक विभाग, बट कोई दिख तो रहा नहीं है। ऐसा क्यों है? बट ट्रक तो रुक रहे हैं। कार्स का ना हो, ट्रक का हो, या हम जिस लेन में उसमें ना हो। क्या करूं? कार का नहीं होगा। गुरुद्वारा यादगार साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, गांव नाली देगलूर आ गए ऑलमोस्ट हम। और आगे अब टोल आ रहा है, देगलूर का टोल आ रहा है। और हम हाईवे नंबर 161 पर ही है। और मतलब आप लगाओ कि कम से कम नहीं तो 20-25 किलोमीटर से सिंगल रोड शुरू होगी, जो पहले 2 लेन थी। बट ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। 6:15 हो गए मॉर्निंग के, and our arrival time now has decreased a little to 18:56। तो हम पहुंचेंगे ऑलमोस्ट 7 बजे। बट लेट्स सी, अगर हम बीच में कवर अप कर पाए तो हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि अभी सिंगल रोड है, ट्रैफिक थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। बट इस रोड पे ट्रैफिक की मूवमेंट तो है। लेट्स सी कि टोल कितना है। लास्ट टोल तो हमने दिया नहीं अभी तक कुछ भी। पता नहीं वो खुल रहा है कि नहीं, जो खुला है इसमें चलते हैं।
देखो जो यहाँ पर लिखा है समझ नहीं आ रहा क्योंकि मराठी में लिखा हुआ है। कोई नहीं, पूछ लेंगे हम। तो खुल गया, नो टोल। आई थिंक इट्स ओनली देगलूर। हम पहुंच चुके हैं, मतलब तेलंगाना एंटर हम कर चुके हैं। आप देखें कि 6:31 हुए हैं। टिपिकली नांदेड़ से इज अबाउट 90 ऑड किलोमीटर्स। आप चलते हैं तो आप देगलूर पहुंच जाते हैं, विच इज इन तेलंगाना। और अभी हम चल रहे हैं, सिंगल रोड ही है। और अभी दिखा रहा है 1854, मतलब 12 घंटे हमें अभी और चलना है। आप देखें यहीं पर ही दिखा रहा है, बैंगलोर इज अबाउट 742 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। अब हमें शायद निजामाबाद तक जाना होगा और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो तेलंगाना में भी पहाड़ है। और जैसे ही हम देगलूर से निकले हैं, फोर फोर लेन रोड हो चुकी है और अच्छी है, एकदम खुली सड़क। अब पहाड़ चेक करो। यहाँ से हम जा रहे हैं संगारेड्डी की तरफ, जो 110 किलोमीटर है, और हमें अभी 75 किलोमीटर स्ट्रेट ही जाना है। तो आई एम अज्यूमिंग हमें संगारेड्डी की तरफ ही, हम संगारेड्डी की तरफ 75 किलोमीटर तक तो चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी। तो 7 बज चुके हैं और पहला टोल तेलंगाना का आ गया है हमारा। जगह तो मेरे को नहीं मालूम है ऑब्वियसली, बट हम ऑन आर वे टू संगारेड्डी है, जो संगारेड्डी को रोड जा रही है। हमें 60 किलोमीटर और इसी रोड पे चलना है, और वही है हाईवे नंबर 161 जो हमने महाराष्ट्र से ले रखा है। और टोल सिंगल वे दिखा रहा है 125, बट हम फिर भी रिकन्फर्म कर लेंगे एक बार। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एमपी की रोड्स तो बहुत ही बुरी थी और आप सब लोगों ने वो देखा ही। महाराष्ट्र की रोड्स अच्छी थी, तेलंगाना की महाराष्ट्र से भी अच्छी है। तो जो भी इनका टोल है वो बनता भी है। कोई बैठा तो नहीं है, तो वो 125 ही होगा और हमारे उससे कट जाएगा डायरेक्टली। अच्छा हिली एरिया है, थोड़ा प्लेन्स भी है, थोड़ा हिली भी है, बट हाईवे बहुत अच्छा बना पड़ा है। उन्होंने साथ में से पूरी फेंसिंग कर रखी है हाईवे के ऊपर, ताकि कोई वाइल्ड एनिमल्स जो है वो मेन हाईवे पर ना आ पाए। जगह जगह पर छोटे छोटे वॉशरूम्स भी बना रखे हैं। हालांकि वो साफ है या नहीं है वो तो नहीं पता, बट बाहर से देखने में वो अच्छे लग रहे हैं कि साफ सुथरे ही होंगे। अगर मैं आपको दिखाया पाया वो फेंस, तो मैं आपको वो फेंस भी दिखाऊंगा जो उन्होंने लगा रखे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं टुवर्ड्स संगारेड्डी, which could be in Hyderabad also, I don't know, but 161 हमने पकड़ा हुआ है। तो हम अब रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तेलंगाना ही है, और तेलंगाना है तो आपको पता ही है, इडली वड़ा डोसा सामने मिल रहा है। एक पूरा बाइकर्स ट्रिप आया हुआ है इस पर। वही 161 हाईवे पर ही है, किंग्स 9 फैमिली रेस्टोरेंट, एसी नॉन एसी। तो यहीं रुके, कुछ खाएंगे और फिर जर्नी आगे बढ़ाते हैं। किंग्स 9 में हमने खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं दोबारा से। मैं अभी आपको टाइम चेक करा देता हूँ। तो अगर आप आते हैं तो आप रुक सकते हैं यहाँ पर। किंग्स 9 डोसा अच्छा था और इडली खाई थी हमने। इडली और डोसा दोनों ही अच्छे थे, बट कॉफी नहीं अच्छी लगी। बहुत ज्यादा
मिल्क और शुगर से भरी हुई थी। हालांकि मैंने स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनवाई थी, बट फिर भी अब दोबारा से हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, 1908 हो गया, जो 1844 हो गया था। बट आई एम श्योर कि अभी भी हम दोबारा से थोड़ा कवर अप कर लेंगे जब अब चलेगी गाड़ी। तो चलते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको आगे का हाल। So Sangareddy is 15 kilometers from where we are right now, और एक और टोल आ गया है, और देखते हैं कि यहाँ का टोल कितना है और आपको बताते हैं। बट रोड बहुत अच्छी है, मतलब अगर मैं मुंबई एक्सप्रेस वे को एक बारी को एक तरफ कर दूँ तो महाराष्ट्र में और एमपी में तेलंगाना नंबर ले गए। बहुत ही अच्छी रोड है। तो 125 है टोल यहाँ का। जगह तो देखो हमें नहीं पता, बट संगारेड्डी इज 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो आप टडनपल्ली आ गया है। बहुत ही अच्छी रोड है। हाँ, ये ज़रूर है कि 125 रुपये की कट रही है। अनलाइक महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ पे छोटे छोटे फूड जॉइंट्स भी खुले हुए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉशरूम्स हैं अवेलेबल हाईवे के पास ही। जैसे अब ये आई है, देखिए आप, देखा है जैसे ये टॉयलेट लिखा है, और आगे वो आपको दिख जाएगा वॉशरूम। अंदर से कैसे वो तो नहीं पता मुझे, बट बाहर से देखने में एकदम साफ़ सुथरे लग रहे हैं, मेंटेन लग रहे हैं। सो विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल। स्पीड लिमिट इस हाईवे की है 80 किलोमीटर्स पर आवर, बट स्पीड कैमराज इतने नहीं हैं। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 80 की, उससे ऊपर ना चलाएं हाईवे पर। 161 को छोड़ने का टाइम अब आ गया है, और आप देखो मैप में, तब हम 161 से हटकर 65 पे लग रहे हैं। 161 ख़त्म हो रहा है और हम लग जाएंगे हाईवे नंबर 65 पे। संगारेड्डी अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर है, एंड आई एम अज्यूमिंग हम संगारेड्डी तक जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा था। यहाँ से तो कुछ मिला नहीं है आगे से, बट वेरी गुड हाईवे, चलाकर मज़ा आया है। इतना खुला सुबह का टाइम था। ये भी नया ही लग रहा है। अच्छा, तेलंगाना में ना ये देखिए छोटे छोटे कार्ट्स लगी हुई है, वड़ा बेच रहे हैं, इडली बेच रहे हैं, और लोग खा भी रहे हैं ऐसे ब्रेकफास्ट में। तो अब हम आ गए हैं हाईवे नंबर 65 एंड वी हैव टू टेक लेफ्ट टर्न। तो 65 पर तो जब हम उतरे अभी, तो 65 पे सिर्फ 5 ही मिनट, वो 2 किलोमीटर की लिए ही ड्राइव थी। अब उसके बाद एक ये रिंग रोड शुरू होगी है इंटरनल, जहाँ से हमने लेफ्ट लिया है, और हम अभी काउंट ही कर रहे थे। ये अब हमें ऐसी रोड पर चलाना पड़ेगा लगभग आप लगाओ कि 65 टू 70 किलोमीटर्स। उसके बाद हम NH44 पे जुड़ जाएंगे। बट ये भी इंटरसिटी लिंक रोड है, कोई इतनी एक्सप्रेसवे की तरह उतनी खुली नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे भी स्पीड लिमिट आपकी कार की 80 ही है। तो यहाँ पर अब हम 70 किलोमीटर चलाते हैं, और फिर जब NH44 पर आ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे फिर से कि कहाँ से एंट्री पॉइंट है। तो वो जो इंटरनल एक रिंग रोड थी, वो हमने क्रॉस कर ली है, कुछ 70 ओड किलोमीटर्स की। उसके बाद शादनगर आता है, शादनगर से आप राइट ले लेते हो, और अब शादनगर के बाद आपका ये राइट जो है NH44 शुरू हो जाता है, जो नेशनल हाईवे। अब इसमें हमें मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर्स टोटल रहना है।
NH44 पर ही। खाने पीने की ऑप्शंस थी, रास्ते में भी थी, टी पॉइंट्स और वो टिफ़िन सर्विसेज वाले छोटे छोटे स्टॉल्स हर जगह अवेलेबल थे। और पहले हाईवे पर हम चढ़े हैं पूरे रास्ते में, जिसमें अब मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है कि एक्चुअली में लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट हाईवे नाउ, NH44। और नांदेड़ के बाद से कोई रोड में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्ट रोड्स हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कोई ज़्यादा टोल भी नहीं दिए हमने नांदेड़ से यहाँ तक आने में। मैं फिर भी आपको बता तो दूँगा ही। अब हमें यहाँ से कुरनूल तक जाना है, जो 158 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद अगर कोई रोड चेंज होगी तो आपको बताएंगे, वरना हम इसी हाईवे पर ही हैं। अभी मैं आपको बोल रहा था ज़्यादा टोल नहीं आए और NH44 पे चढ़े और पहला टोल आ गया, जिसका टोल फी है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ है। अगर कोई बैठा होगा तो आपको वेरीफाई करके भी बताएंगे कि एक्चुअली में 80 रुपीज़ है या उससे कम है या ज़्यादा है। हम लोग एक और टोल पर पहुंच गए हैं। हमने 50 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे 44 अब कवर कर लिया है। वी स्टिल हैव 482 किलोमीटर्स टू गो और ऑलमोस्ट 8 आवर्स मोर। हम सुबह 4 बजे के निकले, अभी 11 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गए हैं और हमें 8 घंटा गाड़ी और चलानी है अभी आज में। चलिए, एनीवेज हम यहाँ पहुँच गए हैं टोल पर और यहाँ का टोल है 80 रुपीज़। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बिकॉज वी ड्राइविंग इन साउथ इंडिया, द द ड्राइविंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे लोगों को मतलब ऐसे है, सिर्फ उन्होंने एक्सेलरेटर में पैर रखा हुआ है और ब्रेक तो लगती ही नहीं है किसी की भी। काफ़ी तेज चला रहे हैं लोग यहाँ पर, हालांकि स्पीड लिमिट जो हाईवे ने दे रखी है वो 80 है। और हम मुश्किल से ही कोई गाड़ी ओवरटेक कर पा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हमारी गाड़ी ज़रूर ओवरटेक करते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, द ड्राइविंग स्टाइल इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा अलग तरीके से चला रहे हैं लोग यहाँ कार। अब उसका क्या रीजन है पता नहीं। खैर, एनीवेज आगे चलते रहते हैं। हमें अभी 8 घंटा और चलानी है, हो सकता है एक दो ब्रेक और लें। अभी अराइवल टाइम 7 बजे दिखा रहा है, हो सकता है थोड़ा सा लेट ही हो जाए, बट वील कीप यू पोस्टेड। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं कुरनूल, मतलब कुरनूल का टोल आ गया। आपको चेक कराते हैं कि कितना टोल फी है यहाँ का कुरनूल का। और अभी भी जो हमारी डेस्टिनेशन है दैट इज 396, सॉरी, हाँ 396, एंड वी विल स्टिल टेक ऑलमोस्ट 7.5 आवर। 110 रुपये, 110 रुपीज इज द टोल फी फॉर कुरनूल। और टाइम हो गया है 12:15 ऑलमोस्ट। हमें हो गए हैं 8 घंटे ड्राइव करते हुए ऑलरेडी। 8 घंटे में हमने कवर करे हैं, 8 घंटे में हमने कवर करा है 458 किलोमीटर्स। 458 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। ओके, खुल जा सिम सिम। सो कुरनूल के बाद हम फिर से कुछ 35-40 किलोमीटर्स चल चुके हैं। एक और नया टोल आ चुका है जिसका टोल फी है 110 रुपीज। और कुरनूल बेसिकली वॉज द बिगिनिंग फॉर आंध्र प्रदेश। तो हम ऑब्वियसली अभी आंध्र प्रदेश में ही हैं। और ये एक और टोल आ गया है और मैंने पढ़ा था वहाँ पर 110 रुपीज यहाँ का टोल है अभी। 203 किलोमीटर हमें इसी रोड पे रहना है
नेशनल हाईवे 44 पर ही, और distance remaining is 345 and time which is showing is 6 hours। और अभी भी हमें वो बोल रहा है कि हम 7:10 पर इवनिंग में पहुंच जाएंगे। तो अगर हम 7:10 पर भी पहुंच जाते हैं घर, तो हमें लगता है हमें लगेंगे 15 घंटे। 15 घंटे फ्रॉम नांदेड़ टू बैंगलोर टोटल। तो अब एपी की रोड्स भी 4 लेन है और ठीक साफ सुथरी है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है। आंध्र प्रदेश एंटर करने से पहले तेलंगाना में काफी NH44 में क्राउड था, ट्रैफिक था, बड़ा कम है। आगे का अपडेट आपको देते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप चेक करो ये क्या व्यू है। मतलब हमें लगता है कि पहाड़ सिर्फ नॉर्थ में ही है। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में भी पहाड़ी पहाड़ थे और अभी आंध्र प्रदेश में हम चल रहे हैं, यहाँ पर भी पहाड़ी पहाड़ है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही है, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे पहाड़ हैं और चलते ही जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप देखेंगे तो। वी आर स्टिल ऑन आवर वे टू अनंतापुर, जो यहाँ से अभी कुछ 55 ऑड किलोमीटर्स है और ये एक टोल आ गया है। 125 रुपीज का ये टोल है यहाँ पर। रोड कंडीशंस आर स्टिल ओके। डिस्टेंस रिमेनिंग इज 286 और टाइम रिमेनिंग इज अबाउट 5 hours 14 minutes। अभी 144 किलोमीटर हमें नेशनल हाईवे 44 पे ही रहना है एंड 125 रुपीज इज द टोल हियर। अनंतापुर पहुंच गए हम लोग और टाइम हो गया है 14:39 और रीफ्यूल कर रहे हैं कार को और सोच रहे हैं यहीं छोटा सा एक ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट्स का और खाना ढूंढते हैं। अभी भी हमारा टाइम दिखा रहा है 242 किलोमीटर्स पेंडिंग एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 hours की ड्राइव पेंडिंग है। अभी हमारा टाइम ऑलरेडी चेंज हो चुका है क्योंकि हम लोग रुक गए हैं, कार को रीफ्यूल कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। अगेन यहाँ पर हमें थोड़ा सा इशू हो रहा है खाना ढूंढने के लिए। मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, डोमिनोज, ये सब तो कुछ यहाँ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। सिर्फ लोकल शॉप्स हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लोकल शॉप्स हैं, क्या लिखा है समझ में भी नहीं आ रहा। और अंदर जाओ तो वही इडली वड़ा टाइप्स कुछ ऐसा मिल रहा है। तो खाना इज बिकमिंग अ चैलेंज इन दिस एंटायर ट्रिप, बट अभी हम रुकेंगे, कहीं कुछ ढूंढते हैं और उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। सो वी माइट स्टार्ट बैक आवर जर्नी इन अनदर 40-45 मिनट्स। तो आप ये लगाओ कि अभी टाइम दिखा रहा है 7:17 हम पहुंचेंगे, बट हो सकता है ये हो जाए 8:17 क्योंकि हम लोग रुकेंगे अभी। आगे का अपडेट देता रहूँगा। सो हम अनंतापुर से आगे आ गए, अनंतापुर ही था ना वो जगह। अनंतापुर से हम आगे आ गए हैं और 20 किलोमीटर्स के बाद ये एक टोल आ गया। टोल फी इज 140 रुपीज और हमने कुछ खा लिया अनंतापुर में एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। दिस अपडेट वाज टू लेट यू नो कि टोल ये है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है। 2 मार्च है आज और काफी विकेट डाउन हो गई इंडिया की। वैसे हार जाएंगे तो थोड़ा जमीन पे आ जाएंगे, उड़ेंगे नहीं ज्यादा, तो आगे आने वाले मैचेस में हेल्प होगी।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का देखते देखते हम इंटरेस्टिंग ट्रिप भी अपनी कंप्लीट की उसमें है। 130 किलोमीटर रह गया, एक और टोल आ गया है जिसका फेयर है 115 रुपये। आप, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा एक बार जूम इन करके दिखा दें। 115 रुपये है टोल फी, और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है। वी आर 3 hours अवे फॉर ओनली 130 किलोमीटर्स। तो हम एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि कहीं तो ट्रैफिक है जिसकी वजह से ये 130 किलोमीटर के लिए भी हमें 3 घंटा 5 मिनट दिखा रहा है। तो नेशनल हाईवे 44 पर ही है, कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा हमने उस पर ही अपनी गाड़ी रखी है। आगे का अपडेट आपको बताएंगे, अगर कुछ चेंज होएगा, नहीं होगा तो आपको दोबारा मिलते हैं। गाइस एक और ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पर, न्यू डियप्पा कैफे कुछ करके है जगह। बैंगलोर से सिर्फ आई थिंक 35-40 किलोमीटर्स पहले है। ये जो 73 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ हमें जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर तक हमें जाना है। एंड अब आप ये देखो कि 73 किलोमीटर्स के लिए ये 2 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है, जो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि फाइनल 3 घंटे के स्ट्रेच से पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है, ताकि एक बायो ब्रेक भी हो जाए, एक छोटा सा चाय या कॉफ़ी कुछ पी ले। हालांकि मुझे यहाँ साउथ इंडिया की कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही, दूध का कुछ अलग सा फ्लेवर है। बट एनीवेज वील जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक, मे बी 10-15 minutes, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। अच्छा, रूट वही फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैप में भी वो 44 ही दिखा रहा है। सो यू कंटिन्यू ड्राइविंग ऑन 44। बाकी टोल का अपडेट तो मैं आपको देते ही जा रहा हूँ। सो सी यू इन अ बिट। सो वी आर 58 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन, बट बैंगलोर यहाँ से 30 किलोमीटर्स है, और एक और टोल आ चुका है यहाँ पर। और आई थिंक 115 रुपीज मैंने पढ़ा था, यहाँ का टोल है 115 रुपये। बट अगर मैं कंफर्म कर पाया तो आई कैन कंफर्म इट टू यू। अब यार ऐसे कैसे चेंज करूँ? तो लो चेक करो जी, बैंगलोर के जाम कैसे लगे हुए। वेट कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से हम लोग यहीं पर ही। ये पूरा इतना रेड दिखा रहा है, एंड 39 किलोमीटर्स के लिए 125, अराइवल कर दिया 2020। बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। ओके, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। आप देखिए 10 मिनट और हैं, 4.9 किलोमीटर्स रह गया है, और हमारा अराइवल टाइम है 2016। तो 3 दिन की लॉन्ग जर्नी, 3 दिन की लॉन्ग जर्नी, एंड इंडीड इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, स्पेशली टुडे, जब हम सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और अब रात को हम 8:15 8:30 के करीब पहुंचेंगे। आज की जर्नी जो थी वो सबसे ज़्यादा लंबी थी, बट आई होप आप लोग अगर बैंगलोर का प्लान बनाते हैं तो ये आप तीनों पार्ट मेरे देख सकते हैं वीडियो के, और आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमने कितनी स्टेट्स ट्रैवल करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली भी है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, हैदराबाद है, एंड देन फाइनली वी एंटर कर्नाटका। तो इतनी सारी स्टेट्स आप कवर करते हैं। और नटशल में अगर मैं बताऊं कि कौन सा हाईवे अच्छा था, कौन सा हाईवे अच्छा नहीं था, तो हरियाणा तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए ही थे हम लोग, क्योंकि हम सीधा वो मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए थे, आपको पता ही है। तो वो रूट तो अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि ईटिंग जॉइंट्स नहीं थे। डोसा के कट के बाद आपको कोई ईटिंग जॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। बट अदरवाइज मुंबई एक्सप्रेस वे वॉज फैबुलस, वी एंजॉयड ड्राइविंग देयर, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली अच्छी स्पीड पर वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे। फिर आ जाते हैं राजस्थान के
हाईवेज के बारे में, जो उनके इंटरनल हाईवे थे, ऑब्वियसली वो थोड़े मुझे कुछ खास नहीं लगे, और मध्य प्रदेश के हाईवेज वर तो वर्स्ट टू बी ऑनेस्ट. Maharashtra highways were good and I feel Telangana highways were the best highways. बहुत ही अच्छा व्यू था, साफ सुथरा खुले हाईवेज थे और ईटिंग जॉइंट्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे. तो उसके बाद हम हैदराबाद वाले उस पे रहे, आंध्र प्रदेश वाले हाईवे पे, वो भी ओके था. एंड फाइनली वी रीच्ड कर्नाटका. सो in a nutshell, we really enjoyed this trip, although it's a little long and a little tiring. आप चाहें तो आप एक दिन का ब्रेक और बीच में ऐड कर सकते हैं, जो हमने नहीं लिया. हमने 3 दिन का ट्रिप बनाया था, आप उसको 4 दिन कर सकते हो, बट आपको फिर उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करना पड़ेगा. अगर आपको मेरी आइटनरी फॉलो करनी है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो. अगर आप अपना करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो से ये समझ सकते हो कि कौन से रूट्स आपको लेने हैं. मैंने एग्जैक्ट रूट्स आपको बताए हैं, कहाँ से एंट्री है और कहाँ से एग्जिट है, जो मुझे लग रहा था जब मैं ढूंढ रहा था तो मिसिंग थी. तो दैट्स द एंड, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट. प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.